A very good morning, children. So, welcome back to the fourth part of the chapter, that is slide organization in a PowerPoint. So, in this part, we are going to discussing about editing the text box. Okay, text box को edit करना, हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज. So, children, everyone has a book. So, just open and start reading from the first paragraph. That is, it is important to know how to perform a basic task with the text while working in a PowerPoint. First of all, we have to know about the text box. Text box क्या है? Text plus box. एक बॉक्स है जिसमें हमें टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स. अब क्या बोल रहा है ये कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ टू परफॉर्म अ बेसिक टास्क. ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि हम कैसे अपने बेसिक टास्क को परफॉर्म करते हैं विद टेक्स्ट वाइल वर्किंग इन ए पावर पॉइंट. जब हम पावर पॉइंट पे काम कर रहे होते हैं तब हम टेक्स्ट के साथ कैसे अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं, ठीक है. सो द टेक्स्ट यू टाइप इन अ प्लेस होल्डर, जो टेक्स्ट आप प्लेस होल्डर पे टाइप करते हो सच एज टाइटल, सब टाइटल एक्सेट्रा, दैट कैन बी ओनली मॉडिफाइड इन द नॉर्मल व्यू. नॉर्मल व्यू में ही सिर्फ ये टेक्स्ट मॉडिफाई किए जा सकते हैं. मॉडिफाई मतलब उनको एडिट किया जा सकता है अपनी तरीके से, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं. वो सारे चेंजेस कब होंगे? जब आपकी पावर पॉइंट नॉर्मल, जब आपका प्रेजेंटेशन या स्लाइड नॉर्मल व्यू में होगी, ठीक है. ओके, नेक्स्ट देयर आर सम पॉइंट्स आर गिवन. ओके, इन दिस पॉइंट दीज आर एक्सप्लेनिंग द स्टेप्स. सो हाउ टू एडिट द टेक्स्ट बॉक्स. सो फॉलो दीज स्टेप्स. फर्स्ट, ओपन द स्लाइड इन विच यू वांट टू एडिट द टेक्स्ट. पहले आप उस स्लाइड को ओपन करेंगे जिसमें आपको एडिट करना है अपने टेक्स्ट को, ठीक है. नेक्स्ट, क्लिक ऑन द टेक्स्ट. उसके बाद आप उस टेक्स्ट पे क्लिक करिए, जो भी आपने लिखा है उस स्लाइड में उस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे. अ प्लेस होल्डर विल अपीयर. फिर एक प्लेस होल्डर ओपन होके आपके स्क्रीन पे आ जाएगा. अब प्लेस होल्डर क्या होता है? चिल्ड्रन, लुक एट दिस स्लाइड. ओके, ये एक स्लाइड है. इस स्लाइड में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है लर्निंग विथ कंप्यूटर, ठीक है. ये आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है. अब इस टेक्स्ट को आपको अगर एडिट करना है तो पहले क्या करोगे? आपने स्लाइड ओपन करी, फिर आपने उस पर क्लिक किया, तो ये जो आपको डॉटेड लाइन का एक बॉक्स दिख रहा है इसे बोलते हैं प्लेस होल्डर. जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे ये प्लेस होल्डर आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा, ठीक है. ऐसे डॉटेड ऐसे लाइंस जो आपको दिख रही हैं, ये वाली लाइंस पूरी क्या कहती है? प्लेस होल्डर कहती है. ओके, नाउ प्लेस द कर्सर एट दैट पॉइंट वेयर यू वांट टू एडिट द टेक्स्ट. अब हम क्या करेंगे? अपने कर्सर को उस पॉइंट पे रखेंगे जहाँ पे हमें टेक्स्ट को एडिट करना होगा, ठीक है. कर्सर क्या होता है? ऐसे एक लाइन जो कंटिन्यूअसली ब्लिंक करती है, ठीक है. अ वर्टिकल लाइन विच कंटिन्यूअसली ब्लिंक. ओके, नाउ मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द टेक्स्ट. उसके बाद जो भी आपकी चेंजेस आप करना चाहते हो टेक्स्ट में वो आप कर सकते हैं. एंड देन आफ्टर एडिटिंग द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. ओके, एंड यू ऑब्जर्व द चेंजेस. फाइन. क्या करना है? जब आप एडिट कर लोगे टेक्स्ट को तब आप सेव बटन पे क्लिक करके अपने स्लाइड को सेव कर लीजिए और आपका जो भी टेक्स्ट बॉक्स की एडिटिंग है वो हो जाएगी, ठीक है. समझ में आया? वन मोर टाइम आई कैन एक्सप्लेन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द स्लाइड इन विच यू वांट टू एडिट द टेक्स्ट. So children, this is all about editing the text box. Now next, the second topic is moving objects. What do you mean by moving objects? Okay,
नाम से पता चल रहा है ऑब्जेक्ट को मूव कराना. अब हाउ वी कैन मूव दिस ऑब्जेक्ट इन द पावर पॉइंट. लेट गेट स्टार्टेड. ओके, सो चिल्ड्रेन, in a presentation you can move the objects from one place to another, either on the same slide or between the different slides. ठीक है, क्या बोल रहा है, जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं पावर पॉइंट पे तब आप अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव करा सकते हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे. ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आइदर ऑन द सेम स्लाइड. दैट मीन्स कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट एक स्लाइड से सेम स्लाइड पे ही चेंज करना है तब भी आप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. और अगर आपको एक स्लाइड से डिफरेंट स्लाइड पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करना है तब भी आप कर सकते हो. ठीक है, सपोज आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई विद द 5 स्लाइड्स. ओके, अब आपको जो भी ऑब्जेक्ट उसमें मूव कराना है, सपोज आपको एक नंबर 1 जो आपकी स्लाइड है उसके ऑब्जेक्ट को आपको चाहिए कि वो 5th वाले स्लाइड पे आ जाए. ठीक है, तब भी आप उसको कर सकते हैं. ठीक है, आप फर्स्ट स्लाइड के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको 5th स्लाइड के ऑब्जेक्ट पे मूव करा सकते हो. एज वेल एज आप फर्स्ट स्लाइड के भी ऑब्जेक्ट को आपस में मूव करा सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे. सो नाउ हाउ वी कैन मूव दिस ऑब्जेक्ट्स, फॉलो सम स्टेप्स. ठीक है, okay, so what is the first step? The first one is select the object. सबसे पहले क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है. क्लिक ऑन द कट लोकेटेड ऑन द होम टैब. होम टैब पे आपको कट का एक ऑप्शन मिलेगा. ठीक है, कट यानी कि देखिए यहाँ पे एक सीजर का सिंबल बना हुआ है. ठीक है, सीजर के सिंबल पे आप क्लिक करोगे एंड यूज एज वेल एज अगर आपको कट करना है, आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स सम शॉर्टकट कीज आर गिवन. वी कैन ऑल्सो डायरेक्टली यूज दीज कीज एंड वी कैन कट दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लोकेशन. ओके, सो व्हाट आर दो शॉर्टकट कीज फॉर द कट टू एन ऑब्जेक्ट? दिस इज Ctrl+X. अगर आपको कोई भी आइटम, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी टेक्स्ट आपको कट करना है तब आप क्या यूज़ करोगे? एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+X. आप कंट्रोल के साथ X को प्रेस करोगे तब वो ऑब्जेक्ट वहाँ से कट हो जाएगा. ठीक है, या फिर आप होम टैब पे कट के सिंबल पे क्लिक करोगे. दो ऑप्शन दिए हैं, यू कैन चूज एनी वन. ओके, देन द ऑब्जेक्ट डिसअपियर फ्रॉम द स्लाइड एंड प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड. अब क्या होगा, जब आप वहाँ से कट करोगे तब वो क्लिपबोर्ड पे प्लेस हो जाएगा. ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट आपको अपने स्लाइड से डिसअपियर दिखेगा, मतलब दिखेगा नहीं, वो ऑब्जेक्ट वहाँ से डिसअपियर हो जाएगा और प्लेस हो जाएगा क्लिपबोर्ड पे. यानी कि आपको वो दिखेगा नहीं बट वो आपके क्लिपबोर्ड पे रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, प्लेस द कर्सर आफ्टर द लास्ट पॉइंट ऑन द सेम साइड. उसके बाद आपको अपने कर्सर को सेम साइड प्लेस करना है. ठीक है, लास्ट पॉइंट जो होगा आपकी स्लाइड में, उस लास्ट पॉइंट के सेम साइड पे आपको वो कर्सर प्लेस करना है एंड देन क्लिक ऑन द पेस्ट बटन. उसके बाद यहाँ पे आप पेस्ट बटन यूज़ करोगे. पेस्ट बटन होता है कि आपने वहाँ से कट किया, अब हमें इस जगह इस प्लेस पे उसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, तो क्या करोगे, पेस्ट. ठीक है, पेस्ट के लिए आपको पेस्ट बटन दिखेगा होम टैब पे, या फिर आप एक शॉर्टकट की होती है जिससे आप डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर सकते हैं. वो शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+V. जब आप Ctrl+V ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे
तब क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट आपने कट किया था सेम ऑब्जेक्ट प्लेस हो जाएगा, यानी कि पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल अपीयर एट द कर्सर पॉइंट। जहाँ पे भी आप कर्सर रखेंगे उसी कर्सर पॉइंट पे आपका वो ऑब्जेक्ट अपीयर हो जाएगा। ठीक है, आई एक्सप्लेन सेकेंड टाइम। फर्स्ट, आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करना है तब आप क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट पे पहले आप कट करोगे। उस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करिए, उसके बाद कट का ऑप्शन चूज़ करिए, Ctrl+X। ठीक है, कीबोर्ड से आप Ctrl+X प्रेस करोगे। जब आप इसको प्रेस करेंगे तब आपका वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कट हो जाएगा और आपकी स्क्रीन से डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, बट इट इज़ सेव्ड ऑन अ क्लिपबोर्ड। उसके बाद आप अपने कर्सर को उस प्लेस पर रखिए जहाँ पे आपको अपने ऑब्जेक्ट को पेस्ट करना है। ठीक है, आपने वहाँ पे कर्सर को क्लिक किया एंड देन आपने प्रेस किया Ctrl+V। Ctrl+V का यूज़ करके आप अपने ऑब्जेक्ट को वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने पेस्ट किया, दैट ऑब्जेक्ट विल अपीयर एट द कर्सर पॉइंट। जहाँ पे आपने कर्सर रखा था उस कर्सर पॉइंट पे वही ऑब्जेक्ट अपीयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको आई विल शो यू बाय अ पिक्चर। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड and this one is a second slide. Okay, see the difference between these two slides. क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमने फर्स्ट वाले पॉइंट को सेलेक्ट किया। सी, जब आप सेलेक्ट करोगे तो ये पूरा टेक्स्ट आपका ब्लू कलर का शो करेगा। ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, Ctrl+X। आपने Ctrl+X कर दिया। जब आप X करोगे तो लुक एट दिस वन, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट हट गया। दिख रहा है आपको फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, यू टेक योर सेल्फ मोर वैल्यूएबल। और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो इस वाली स्लाइड का सेकंड पॉइंट है। इसका मतलब आपने जैसे ही कट किया वो ऑब्जेक्ट वहाँ से डिसअपियर हो गया, राइट। उसके बाद क्या होगा, जब आपको सेम ऑब्जेक्ट को अब आपको स्लाइड में क्या करना है, पेस्ट करना है। पेस्ट कैसे करोगे, यहाँ पे ये स्लाइड पे अब आप चाहते हो जो फर्स्ट पॉइंट है ये सबसे लास्ट पॉइंट आ जाए। ठीक है, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको कर्सर पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप कर्सर पे क्लिक करोगे, कर्सर को प्लेस करिए इस प्लेस पे और अपने इस टेक्स्ट को जो आपने सेलेक्ट किया था इसे यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर दीजिए। कर्सर को यहाँ पे रखिए और उस पर पेस्ट करने के लिए क्या बताया मैंने, शॉर्टकट की Ctrl+V। आप Ctrl+V का यूज़ करके अपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेस्ट करोगे, लुक एट दिस स्लाइड, ये पॉइंट आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। दिख रहा, फर्स्ट पॉइंट से हटके लास्ट वाले पॉइंट पे आ गया। तो इसे कहते हैं कट एंड पेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को आपने फर्स्ट वाले पॉइंट से मूव करा के फोर्थ पॉइंट पे लाके प्लेस कर दिया है। सो दिस इज कॉल्ड द मूविंग द ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मूविंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव करा सकते हो ये इस पॉइंट में डिस्कस किए थे। Okay, so I hope you all are understand that how to edit the text box and how to move the object from the same slide or a different slide. जैसे आपने सेम स्लाइड पे किया, सेम एज वेल एज आप अपने डिफरेंट स्लाइड पे भी कर सकते हो। यहाँ से कॉपी करिए, कट करिए और दूसरी स्लाइड पे जाके पेस्ट कर दीजिए। दिस इज़ वेरी सिंपल।
So if you find any doubt, then ask frequently. Thank you and have a nice day.